स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का लास्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हमने अभी तक 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डिस्कस किए, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और जो लास्ट हमारे सिलेबस में है जो मेंशन किया गया है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है। स्टूडेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना, ये बेसिकली इसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस भी बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस भी बोलते हैं। ये क्या है? ये एक बेसिकली एक पार्ट है किसका? माइक्रोसॉफ्ट सूट का। और ये है क्या? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस लिए यूज होता है, इसका काम क्या है, वो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि किसने लॉन्च किया है? जो लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, अब मैंने मेंशन किया यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जानने के लिए आपको पता होनी चाहिए डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, वो मैं इसके आगे बता देती हूँ आपको। फिलहाल आप ये याद रखो, ये एक बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। मैं आपको डीबीएमएस अभी बताऊंगी, डेटाबेस मैं आपको अभी ना मतलब क्लियर करूंगी। ठीक है, ये क्या है? ये मेंबर किसका है? इट्स अ मेंबर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन, जो मैंने आपको अभी बताया। ये भी किसका पार्ट है? ये भी किस पैकेज में आता है? माइक्रोसॉफ्ट सूट में, राइट। अब इसकी थोड़ी हम हिस्ट्री जान लेंगे। दरअसल ऑन नवंबर 13, 1992 फर्स्ट वर्जन किसका आ गया? एमएस एक्सेस का 1.0, जो कि किसने रिलीज किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। कब? 1992 में। और उसके बाद इट वाज रिप्लेस्ड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 1.1 इन 1993 में। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड करंटली हम बता सकते हैं उसके बाद बहुत सारे इसके वर्जन्स आ गए, एंड करंटली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो वर्जन है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 16.0। ठीक, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है एमएस एक्सेस का, दैट इज एमएस एक्सेस 2019 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट जब आ गया उससे पहले क्या थे? उससे पहले 2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स थे जिस पे काम किया गया था। वो कौन सा था? वो था बोरलैंड और फॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से पहले कौन से 2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे जो मार्केट में चल रहे थे? वो कौन कौन से थे? बोरलैंड एंड फॉक्स। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। एक्सेस से पहले बोरलैंड एंड फॉक्स का कॉन्सेप्ट आया था डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर और रही बात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो फॉर्मेट है, जैसे हमने सारी एक्सटेंशंस, हमने वर्ड, एक्सेल, पीपीटी में हमने एक्सटेंशंस पढ़ी थी, वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो हम जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हम डेटा जब हम इसको स्टोर करते हैं उस फाइल को, पहले बिफोर 2007 ये सेव होता था एज .mdb। क्या होता था? .mdb। लेकिन उसके बाद इन 2017, आफ्टर 2017 इस फॉर्मेट को चेंज किया गया विद किससे? विद अ न्यू फॉर्मेट .accdb। acc क्या है? accdb बेसिकली क्या है? ये ना एक्सेस डेटाबेस फॉर्मेट। ठीक है, mdb फॉर्मेट को किससे रिप्लेस किया गया था? accdb से। ठीक है, तो इसमें इतना आपने अभी तक याद रखा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इज ए पार्ट ऑफ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का। इसका पहला वर्जन क्या था? 1.0 1992 में, फिर रिप्लेस किया गया बहुत सारे वर्जन। और लेटेस्ट क्या है? 2019 एमएस एक्सेस 2019। और इसका फॉर्मेट पहले क्या हुआ था? जैसे बाकी में आपने इसको ना रिलेट किया करो, जैसे डॉक्यूमेंट वर्ड में डीओसी को रिप्लेस किया गया डीओसी एक्स से, पीपीटी को पीपीटी एक्स से, वैसे एक्सेल में भी एक्सएलएस को एक्सएलएस एक्स से, वैसे इसका भी क्या किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो भी फाइल फॉर्मेट है उसको चेंज किया विद .mdb को विद रिप्लेस किससे किया गया? .accdb। accdb बेसिकली एक एक्सेस डेटाबेस फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस लिए हमें ज़रूरत पड़ी, है क्या ये? माइक्रोसॉफ्ट है प्रोग्राम, है सॉफ्टवेयर, लेकिन किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है डेटाबेस संभालने के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस, फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। ठीक है,
मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा बोले तो क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना डेटा को। ठीक, अब ये रही बात डेटाबेस। हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट इज डीलिंग विद द क्रिएशन एंड द डिलीशन, विद द मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस। लेकिन ये डेटाबेस होता क्या है? स्टूडेंट, डेटाबेस हम बता सकते हैं जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, कलेक्शन ऑफ अ डेटा, एबंडेंट डेटा, न्यूमरस डेटा आप बता सकते हो, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। जब उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे वे में डिफाइन करें, ऐसे वे में रिप्रेजेंट करें ताकि वो डेटा हमें, जब उस डेटा की हमें ज़रूरत पड़े तो हमें सर्च करने में आसानी हो जाए, हमें अपडेशन करने में आसानी हो जाए, हमें रिट्रीव करने में आसानी हो जाए। सो बेसिकली डेटाबेस इज डिफाइंड एज ए मैकेनाइज्ड, फॉर्मली डिफाइंड, सेंट्रली कंट्रोल्ड कलेक्शन ऑफ ए डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डेटाबेस में आपको डेटा को कलेक्ट करना है, लेकिन उस डेटा और इंफॉर्मेशन को ऐसे रखो, उस तरीके में रखो ताकि जब हम उस डेटा पे अपडेशन लाए, उस डेटा को जब हम मैनिपुलेशन करें, वो हमें इजी हो जाए। मैनिपुलेशन जैसे कि हमें सर्च करने में, अपडेशन के लिए, डिलीशन के लिए, रिट्रीवर के लिए हमें इजी हो, मतलब वो एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट हो जाए। अब प्रॉपर वे में कैसे रिप्रेजेंट होगा वो मैं आगे बताऊंगी इन द रोज एंड कॉलम्स में, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई? मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस जो है, मैंने बताया कि इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जाने से पहले आपको डेटाबेस होनी चाहिए। तो डेटाबेस आपको पता चली जहाँ पे हम डेटा को हम स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है किस लिए? मैनेज करने के लिए डेटा को। जैसे हम डेटा में मैनिपुलेशन करते हैं, हम डेटाबेस में हम रिट्रीव करेंगे, हम डेटाबेस में अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो उसको संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? उसी को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो समझ गए आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हमें मैनेज करने के लिए, जो हमें हेल्प करता है, मैनेज करता है किसको? डेटाबेस को। डेटाबेस में किस चीज़ों को मैनेज करता है? फॉर द मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, समझ गए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? डेटा में आपस में रिलेशंस होती है। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है उसमें आपस में रिलेशन होती है। ठीक है, अब यही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो इसको संभाले। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इस डेटाबेस, इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को संभाले? तो वो आता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम RDBMS भी बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? RDBMS, दैट इज द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम मतलब हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या है? हमारे पास डेटा है। डेटा किस में स्टोर है? डेटाबेस में स्टोर है। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे, जैसे कि एक क्लास है, सपोज एक हम एक क्लास की बात करेंगे, जैसे 9th क्लास है और 10th क्लास है। 9th क्लास का अलग डेटाबेस बनेगा, 10th क्लास का अलग डेटाबेस बनेगा, ऐसी 7th 8th का अलग डेटाबेस बनेंगे। हर एक क्लास के अपने अपने डेटाबेस हैं। अब इन डेटाबेसेस को, इन क्लासेस को आपस में रिलेट करने के लिए इनको आपस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन होगी। सपोज 7th क्लास का जो कोऑर्डिनेटर है वो 9th क्लास का भी कोऑर्डिनेटर है, जो 8th क्लास का कोऑर्डिनेटर है वो 10th क्लास का भी कोऑर्डिनेटर है। सो आपस में कुछ रिलेशंस है, कुछ चीज़ें कॉमन है, या स्टूडेंट्स में आपस में कुछ कॉमन चीज़ें होगी, या कोई टीचर उस क्लास को भी पढ़ाता है, इस क्लास को भी पढ़ाता है। तो क्लास 8th का जो टीचर है तो वो स्टोर होगा उसके डेटाबेस में कि फलानी उस डेटाबेस में इस क्लास को ये टीचर पढ़ाता है। वही टीचर 9th क्लास को भी पढ़ाता है। तो आपस में क्या है? देयर इज अ लिंक, देयर इज अ रिलेशन। रिलेशन अमंग किस में? रिलेशन अमंग द डेटाबेसेस को, टेबल्स के बीच में। तो तभी जाके हम इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
क्योंकि इनमें अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग डेटाबेसेस होते हैं और हर एक डेटाबेस को आपस में एक रिलेशन होती है टेबल्स के बीच में, क्योंकि डेटा को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल्स, दैट इज रोज एंड कॉलम्स में अभी आ रही हूँ उसी पॉइंट पे, ठीक है। अब आप इतना याद रखो, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। और वो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कौन सा डेटाबेस स्टोर करेगा, कौन सा डेटाबेस यूज करता है स्टूडेंट्स, वो यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका जेट डेटाबेस। क्या करता है आपका जेट डेटाबेस, जिसको हम, जो कि हमारा RDBMS है तो RDBMS, लेकिन कौन सा डेटाबेस, जेट डेटाबेस, जो कि क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन आई एम टेलिंग यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, the database that is used in MS Access is JET database. And what is JET database? It's a relational database system. And what is relational database management system? Where there is a relation between the tables, where there is a relation between the different databases. And you know what is database? Database where the data is stored, जहाँ पे हम data को store करते हैं. And what is DBMS? Where that's the software जो हमें manage, जो help हमें करता है for the management के लिए, for the manipulation के लिए, right? अब हमें डेटा को स्टोर करना है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा को स्टोर करना है, लेकिन डेटा स्टोर कैसे होता है? डेटा स्टोर होता है इन टेबल्स फॉर्म में। अब टेबल क्या है? टेबल बेसिकली होता है इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटा को स्टोर हमें करना है इन रोज एंड कॉलम्स में। यहां अब आ गया पॉइंट, MS एक्सेस से पहले जब डेटा को स्टोर करते थे ना, तब था फाइल सिस्टम। अब इसी फाइल सिस्टम को किससे रिप्लेस किया गया? इन रोज एंड कॉलम्स में। अब देयर इज ए क्वेश्चन हो सकता है, मैम आपने तो पढ़ाया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हम रोज एंड कॉलम्स का यूज करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेस में क्या फर्क है? उधर भी डेटा स्टोर होता है इन रोज एंड कॉलम्स में, एक्सेस में भी स्टोर होता है टेबल्स में इन रोज एंड कॉलम्स। सो वेयर देयर इज अ डिफरेंस, द डिफरेंस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डेटा को स्टोर करते थे इन रोज एंड कॉलम्स, लेकिन वो डेटा हम किस लिए यूज करते थे? फॉर द कैलकुलेशंस के लिए। कैलकुलेशंस के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्प्रेडशीट्स का यूज होता था, वो वहाँ पे वही चीज़ होती थी। वहाँ पे हमें मैनुअली डेटा को अपडेट करना पड़ता था, मैनुअली रिट्रीव करना पड़ता था, मतलब वो लॉन्ग प्रोसेस था। और इतना आप याद रखो, वहाँ पे हमें कैलकुलेशंस के लिए ज़रूरत पड़ता था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें कैलकुलेशंस होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम करता है। अगर सपोज हमें एक टेबल में अपडेट करना है, एक क्लिक करके पूरे डेटा, पूरे टेबल में अपडेशन आ जाएगी। एक रो में अपडेट करो, सारे में आ जाएगी। हज़ारों डेटा इसमें स्टोर होगा, अबंडेंट डेटा होगा, एक क्लिक करके आपको पूरे टेबल में अपडेशन आ जाएगी। जिस किस्म की अपडेशन आप लाओ, आप रिट्रीवर लाओ, आप मैनिपुलेशन इसमें करो, आप अपडेट करो, आप डिलीट करो, व्हाटएवर, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, उसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें हमें कैलकुलेशंस के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें अपडेशन, मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। अपडेशन जैसे रिट्रीवल अपडेट, ठीक है। अब रही बात RDBMS, भी मैंने बताया डेटा को कैसे स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल्स। टेबल्स में क्या होता है, कॉलम्स एंड रोज। तो वंस अगेन एक फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉलम्स को क्या बोलते हैं? कॉलम्स को बेटा हम बोलते हैं फील्ड्स। क्या बोलते हैं कॉलम्स को? हम कॉलम्स को हम फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है, या हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। जैसे एक क्लास में नंबर ऑफ, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ IDs, या उनका ईमेल या उनका एड्रेस, तो दीज आर द कॉलम्स, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। दूसरी चीज रोज, रोज को हम क्या बोलते हैं? रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, रोज को हम टपल भी बोलते हैं। डिफरेंट नेम। अगर आपको ऑप्शन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, रोज को हम क्या बोलते हैं, मतलब अनदर नेम ऑफ द रो क्या है, या कुछ ऐसा होगा रो के रिलेटेड, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वो बताएंगे टपल्स मेंशन करेंगे, तो आप समझ लेना वेदर इट्स टपल, वेदर इट्स रिकॉर्ड, वेदर इट्स रो, ये रो के बारे में बता रहा है। अब कॉलम्स को हम क्या बताते हैं? कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है,
ठीक है, और वो कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा डेटाबेस यूज करता है, जेट डेटाबेस। ठीक, अब रही बात आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे स्टार्ट करोगे। सेम जैसे आपने बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किए थे ना, वैसे इसमें भी है। आप स्टार्ट बटन को क्लिक करो, स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट आ जाएगा, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। तो वहां पे आपको क्या क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, एंड आफ्टर दैट जब आपने इस पर क्लिक कर दे दिया, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का विंडो ओपन हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आपको ओपन हो गया, राइट। अब मैंने आपको बताया, या आप दूसरा वे भी क्या कर सकते हो, विज़ार्ड से रन विज़ार्ड, वो रन डायलॉग बॉक्स होता है ना, उससे भी आप कर सकते हो, या आप डायरेक्ट ये ना सर्च करके दे दो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो वैसे भी खुल जाएगा। और कॉमनली हम ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोला तो आपका इंटरफेस ऐसे आ गया। ठीक, नहीं ये पहले बेसिकली क्रिएशन के लिए इंटरफेस मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कैसा आता है। ठीक, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया तो ऐसा आ गया। ये चीजें देखो क्या है, आपको आ जाता है यहाँ पे ब्लैंक, एक सेकेंड, इसमें कलर कहाँ है, इसमें आपको आता है ब्लैंक, सॉरी, एक सेकेंड, जब आपने ओपन किया ना तो वहाँ पे आएगा ब्लैंक डेटाबेस। ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करके आपको ऐसा वहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे और उसके साथ खुद अपेंड हो जाएगी ACCDB फॉर्मेट, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टोर करोगे, फाइल फॉर्मेट को सेव करोगे एज उसका नाम, और उसको कैसे एक्सटेंशन क्या होगा, ACCDB, दैट इज एक्सेस डेटाबेस। उसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट पे क्लिक करके आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी। पहले आप एक्सेस पे जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट किया, उसके बाद आप सेकंड स्टेप ले लोगे, ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करोगे, किया आपने ब्लैंक डेटाबेस क्लिक। ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करने के बाद आप जाओगे फाइल नेम पर, यहाँ पे फाइल नेम पर आप जब गए तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके साथ खुद ही अपेंड हो जाएगा ACCDB उसका नाम। उसके बाद आप क्लिक करोगे, एक डेटाबेस विंडो अपीयर हो जाएगा। विंडो अपीयर होने के बाद आप फोल्डर देखोगे कि कहाँ पे है ये फील्ड, और क्लिक ओके के बाद क्रिएट करोगे आप सीधे। इन शॉर्टकट में एक्सेस को ओपन करके ब्लैंक डेटाबेस पे जाओ, ब्लैंक डेटाबेस पे फाइल नेम पे उस पे नाम दे दो, वो अपेंड हो जाएगा खुद ACCD डेटाबेस, उसके बाद आपको क्रिएट हो जाएगा। राइट, दिस इज द हाउ टू क्रिएट द MS एक्सेस ये ना फाइल। दूसरी चीज़ मैंने ऐसे भी दिखाई आपको। सबसे स्टेप पहला, आप जब खोलोगे ना, आप जब आप सर्च पे दे दोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो दे दिया, उसके बाद आपका आ जाएगा ब्लैंक डेटाबेस, इस पे जाओ, उसके बाद आ जाएगा ये ना यहाँ पे आ जाता है न्यू ब्लैंक डेटाबेस, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 पे आप फाइल नाम दे दोगे। फाइल नाम के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है कौन सा, अगर फोल्डर वहाँ पे होगा तो ठीक, नहीं होगा तो लिख दो, या आपको वहीं पर आप लिख सकते हो जो थर्ड स्टेप नंबर है 3, या आप फोर्थ पे आपका कौन से फोल्डर, अगर आपको फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट है तो वो खोल के, फोर्थ के बाद आप फिफ्थ स्टेप पे जाओगे, उसका नाम देके .ACCDB वो खुद अपेंड हो जाएगा। सिक्स्थ के बाद वहाँ पे स्टेप आ जाएगा ओके, एंड देन सेवेंथ लास्ट स्टेप इज द क्रिएट। तो इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का स्टार्ट हो जाए। जब आपने ये स्टार्ट किया, ये क्रिएट किया, तो लुक आपका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब इंटरफेस क्या है, इंटरफेस होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, मतलब कि कोई भी बंदा जो इस रिलेटेड अवेयर नहीं हो, टेक्निकलिटी के रिलेटेड अवेयर नहीं है, नॉन टेक्निकल बंदा अगर हो, वो भी इस चीज़ को समझ ले, इस चीज़ के साथ काम करे। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर वाला बंदा इसको, जिसको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है, वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कर सकता है यूज़, नहीं। एक कॉमन पर्सन भी अगर उसको थोड़ा बहुत पता होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा, मतलब ये समझ जाएगा रोज़ है, कॉलम्स है, वो है, ये चीज़ है, तो वो भी इसमें अपडेशन ला सकता है, वो भी इसमें मैनिपुलेशंस कर सकता है। ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे कर सकता है, सपोज उसको किसी क्लास में जाना है कि मुझे क्लास 7th की डिटेल्स चाहिए, वो सर्च करके देगा, खुद उसका टेबल डिस्प्ले हो जाएगा, क्लास 6 की ये है, क्लास 7th की डिटेल्स ये है।
ऐसा ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को क्रिएट किया तो आपका व्यू ऐसा आ गया, ठीक। अब डेटाबेस कैसे आप क्रिएट करोगे? व्यू तो ऐसे आ गया, मतलब इसमें आईडी है, आप नया यहाँ पे लिखे है ऐड न्यू फील्ड। जिस तरीके का आपको डेटाबेस बना ना उस तरीके के आप डिफरेंट फील्ड्स उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक। फील्ड्स को ही हम क्या बताते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं या कॉलम्स भी बताते हैं। तो जब आपने ये चीजें कर ली उसके बाद आप क्रिएट करोगे एक सैंपल डेटाबेस। सैंपल डेटाबेस में जैसे उसका फील्ड नाम, डेटा टाइप, उसकी डिस्क्रिप्शन। जब डेटाबेस का सैंपल क्रिएट हो गया, अब उस डेटाबेस में आपको क्या करना है, स्टोर डेटा। ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसे कि इसने क्या किया है, इसने इस डेटाबेस में आईडी दे दी है, एक लॉगिन टेबल इसने क्रिएट किया है लॉगिन टेबल नाम से, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम। फर्स्ट नेम है जैसे अरुण, रोना, रेशमी, जिबिन, ऐसे उसका लास्ट नेम, उसके ईमेल आईडी, उसके पासवर्ड, उसका डीओबी, उसका जेंडर, उसका न्यू फील्ड। दीज आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, डीओबी, जेंडर, व्हाट आर दीज आर एक्चुअली द कॉलम्स एंड दिस 1 2 3 4 जो भी है दीज आर द एक्चुअली द रोज। तो डेटाबेस ऐसे स्टोर हो जाता है, ठीक है। डेटाबेस को ऐसे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद इस डेटा में क्या है, आपको कोई चीज़, कोई डेटा आपको यूनिक रखनी है। यूनिक रखने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की वो की होती है जहाँ पे आप किसी कॉलम को, किसी फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो इन अ टेबल में। जैसे एक पूरे एम्प्लॉय टेबल में आपको एक यूनिक आईडी रखनी है कि अरुण नाम का कोई नहीं होना चाहिए, अरुण नाम की डिटेल्स कोई नहीं रखना चाहिए, मतलब अरुण इज अ स्पेसिफिक यूनिक। तो उसको आप यूनिक बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की। आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे उस फील्ड को जो आपको प्राइमरी की रखनी है। प्राइमरी क्या की, कौन सी की होती है? वो वाली की होती है जो टेबल के किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। और प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की कभी नल वैल्यू नहीं रखता है। नल वैल्यू मतलब कोई भी डमी वैल्यू या कुछ भी, प्राइमरी की में हमेशा एक वैल्यू होता है। प्राइमरी की हमेशा रिप्रेजेंट करता है विद अ वैल्यू। सो प्राइमरी की कैसे आप करोगे? ये प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की स्टूडेंट्स एक ऐसी की होती है जो किसी रिकॉर्ड को, जो किसी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस डेटाबेस में, उस टेबल में, ठीक है। वो कैसे करेंगे, उस फील्ड को सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी की बटन जो यहाँ पे मैंने लोगो दिखाया है और सेव करेंगे उस टेबल को। जब कल को आप आ जाओगे, वो डेटाबेस खोलोगे, आप देखोगे कि इस डेटाबेस में प्राइमरी की कौन है, यूनिक की कौन सा, यूनिक इन्फॉर्मेशन कौन सा है, कौन सा यूनिक रिकॉर्ड है, राइट। अब उसके बाद क्या है, मैंने क्या बताया, इस डेटाबेस में आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है, यू कैन ऐड द न्यू रो, आप न्यू लाइन एंटर कर सकते हो। यू कैन अपडेट द रिकॉर्ड, डेटा ऑलरेडी है, सपोज अरुण की सैलरी है 50,000 लेकिन नए महीने में उसकी सैलरी 60,000 हो गई, तो अपडेट हो सकता है रिकॉर्ड, तो आप अपडेट भी कर सकते हो। डिलीट है रिकॉर्ड, आप कहते हो अरुण को कंपनी से निकाला, तो अरुण को निकाल दे दिया, तो दैट मीन्स आपने डिलीट किया रिकॉर्ड, डिलीट किया वो रो ही with the help of a delete key. So there is a manipulation in Microsoft Access. Microsoft Access is a database where you are storing the data, and on that data you are doing the manipulation. You are manipulating that data with the help of different ways, with the help of different तरीके से आप manipulation कर सकते हो। उसके बाद MS Access के components क्या है? डेटा को जब आप स्टोर कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, कैसे? There are the certain ways, there are certain components. So there are actually the 7 major components of this Microsoft Access. तो क्या है स्टूडेंट्स? वो सबसे पहले टेबल। टेबल क्या है? टेबल क्या है इन एक्सेस में, हम उसको क्या बोल सकते हैं? टेबल इज बेसिकली द डेटा जो एक टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म बोले तो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे आप टेबल को क्रिएट करोगे। टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे जब आप डेटाबेस खोलोगे ना, जब आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे खुद टेबुलर फॉर्म आ जाएगा। तो फिर आपकी इट डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन, आप कितने फील्ड्स उसमें ऐड करोगे, कितने रोज आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले टेबल में क्या होगा, डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और टेबल में डेटा इन्फॉर्मेशन को हमेशा करेक्टली स्टोर करो। अगर इनकरेक्ट डेटा स्टोर किया उस डेटाबेस में तो प्रोसेसिंग में गड़बड़ हो जाएगी, आगे जाके उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो टेबल आया समझ। तो सबसे पहला मेन कंपोनेंट क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, दैट इज अ टेबल। टेबल में क्या होता है, इट्स जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रोज एंड कॉलम्स। एक्चुअली द डेटा क्या है, इन योर डेटाबेस,
टेबल को आप बता सकते हो डेटाबेस भी। उसके बाद आता है क्वेरीज। व्हाट इज क्वेरीज? क्वेरीज बेसिकली होती है आपको किसी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन यूज द क्वेरी। क्वेरी मीन्स सवाल पूछना, सवाल जवाब, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। सो जो ही टेबल क्रिएट की गई तो आप चाहते हो कि उस टेबल की इंफॉर्मेशन, जी वो उस रो में उस एम्प्लॉय का क्या इन्फो है, तो यू वांट टू नो, तो आप क्या करोगे? यू विल आस्क ए क्वेश्चन, यू विल आस्क अ क्वेरी, ठीक है, तो ताकि आपको आउटपुट मिले। तो उस आउटपुट के लिए आपको, उस क्वेरी के लिए आपको क्या हो, एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव द डिफरेंट लैंग्वेज। तो उस कौन सी लैंग्वेज आपको ज़रूरत पड़ती है? एसक्यूएल स्टूडेंट्स। एसक्यूएल लैंग्वेज बेसिकली क्या आती है? इसको हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये कभी एग्जाम में पूछते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से क्या आप कर सकते हो? आप क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हो, आप एसक्यूएल से मैनिपुलेशन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट इन योर डेटा, वट एवर यू वॉन्ट टू गेट। आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी हो उन टेबल्स में, यू कैन यूज द क्वेरीज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज, राइट। उसके बाद हमारी तीसरी चीज आती है रिलेशनशिप्स। व्हाट आर द रिलेशनशिप्स? रिलेशनशिप्स मतलब तालमेल आपस में। हम एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स को क्रिएट करते हैं, तो आपस में, मैंने जैसे आपको बताया, एक फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, एक कॉलेज में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना डेटाबेस होगा। जैसे इकोनॉमिक्स का अलग डिपार्टमेंट है, साइंस अलग है, मैथमेटिक्स अलग डिपार्टमेंट है। तो इन डिपार्टमेंट के बीच में यूनिवर्सिटी तो, कॉलेज तो एक है, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स में आपस में क्या लानी है? रिलेशनशिप्स, कनेक्शन लानी है। तो वो कैसे हम ला सकते हैं? तो इन टेबल्स में भी क्या होती है? एक रिलेशनशिप्स। अब वो रिलेशन क्या हो सकती है? या वो 1 to 1 हो सकती है, या वो 1 to many रिलेशन हो सकती है, या many to 1 हो सकता है। तो समझ आया रिलेशनशिप्स भी। रिलेशनशिप्स के बाद हमारी पांचवी चीज आती है मैक्रोज। व्हाट आर दोज मैक्रोज? क्या होता है? मैक्रोज बेसिकली हमें यूज करते हैं फॉर टू ऑटोमेट द टास्क्स। एक्सेस पॉइंट में कुछ प्रीडिफाइंड एक्शंस होते हैं कि बेसिकली वो वाला टूल है जो ऑटोमेट खुद ब खुद आपकी टास्क को करेंगे, यूज टू ऑटोमेट टास्क्स, ठीक है। आफ्टर मैक्रोज आपका आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है? फॉर्म बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है डेटाबेस एप्लीकेशन का। हम कभी कभार भरते हैं ना, सपोज हमें ये ना क्या बोलते हैं, जॉब फॉर्म्स निकली है। जॉब फॉर्म्स के लिए क्या, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपका एक फॉर्म, एक इंटरफेस निकलेगा। तो आप उस फॉर्म में क्या करते हो? आप उस फॉर्म में डेटा एंटर करते हो। सपोज आपको यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जाना है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में भर दी, वहाँ पे फील्ड्स आते हैं, फील्ड में आपको क्या करना है? एंटर करना है अपना इन्फो। अब एक कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन उसमें गया, लेकिन वो फॉर्म फिल हो गया, लेकिन उस फॉर्म का जो डेटा होता है ना, वो बैकएंड में किसी डेटाबेस में स्टोर होता है। सारे स्टूडेंट्स का जिसने फॉर्म भरा है वो कहीं पे स्टोर होता है। कहाँ पे? आपके डेटाबेस में। फॉर्म एक एज अ फ्रेंडली लुक, और मैं आपको बता सकती हूँ फ्रेंडली लुक है आपका, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या होती है? आसानी होती है डेटा को एंटर करने की। ये बेसिकली एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। फॉर्म बेसिकली आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किस लिए? फॉर द डेटा एंटरिंग के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, एडिटिंग वगैरह जो भी चाहिए। और वही डेटा बैक एंड पे कहाँ पे जाता है? आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। ऐसे सामने एक फॉर्म आता है, वो फिल करना होता है, लेकिन पीछे कहाँ जाएगा? वो डेटाबेस में, ठीक है। उस फॉर्म के बाद आपको क्या है? हाँ, इसी फॉर्म में क्या है, इसने यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, फॉर्म इज वेरी गुड टू यूज व्हेन यू हैव न्यूमरस फील्ड्स इन अ टेबल। आप वो फील्ड्स देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, और वही फील्ड्स आपको, वही रिकॉर्ड आपको फिल करने हैं। आप उसमें ऐड करो, अपडेट करो, डिलीट करो, ठीक है। फील्ड के बाद आपको रिपोर्ट आती है। जब आपने डेटाबेस, सपोज आपने फॉर्म भर दे दिया, फॉर्म भरने के बाद आप क्या करते हो? उसका प्रिंट निकालते हो। तो वो क्या है? आपको रिपोर्ट है। जब आपने एक इंफॉर्मेशन एंटर कर दी, अब आपको उसको देखना है, तो आपको एक रिपोर्ट मिलती है। सपोज आप किसी हॉस्पिटल में, आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, आप उसको बताते हो मुझे मेरा फलानी पेशेंट उधर पे है, उस बेड नंबर पे है, ये वार्ड नंबर है, उसकी ये प्रॉब्लम है, वो है, ये है, डॉक्टर ने ये रेफर किया। तो आप उसको क्या देते हो? डेटा। तो डेटा के बाद वो आपको क्या देता है? ये कार्ड है। तो वो क्या है? आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है।
कस्टमाइज्ड वे में जिस तरीके से आपने डेटा दे दिया है उसी तरीके से आपको वो रिपोर्ट मिल जाती है इन ए प्रिंटेड फॉर्म में, जो आप सीधे उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, समझ सकते हो। दूसरी चीज़ आपका मॉड्यूल आता है। व्हाट इज़ अ मॉड्यूल? मॉड्यूल इज़ एक्चुअली द सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो पहले ही डेटाबेस में क्रिएट किए गए हैं उनको हम मॉड्यूल बोलते हैं। या हम बता सकते हैं कुछ कंडीशंस पहले ही प्रीडिफाइन होगी, एंड इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं इट्स अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ द मैक्रोज, क्योंकि मैक्रोज क्या है? मैक्रोज आपको ऑटोमेट, इट्स यूज्ड टू ऑटोमेट द टास्क। एंड इन दिस मॉड्यूल में क्या है? देयर आर द प्रीडिफाइंड कंडीशंस, प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस जो एक प्रोग्रामर ने क्रिएट की होती है ऑलरेडी आपके डेटाबेस में, ठीक है। अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की टेम्पलेट्स होते हैं, या आप फीचर्स बता सकते हो, डिफॉल्ट टेम्पलेट्स। जैसे एसेट्स है, एसेट्स टेम्पलेट्स मतलब एसेट्स का डेटाबेस, मीन्स इट्स यूज्ड टू क्रिएट एन एसेट डेटाबेस। एसेट डेटाबेस में क्या होगी? आपकी डिटेल्स होगी, आपकी ओनर की, आपके बिजनेस की, आपके पास क्या क्या एसेट्स है, तो उसका डेटाबेस होगा। कंटैक्ट डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन होगी लोगों की, तो कंटैक्ट डेटाबेस। इवेंट्स में कब कौन सा इवेंट हो गया, कब कौन सी मीटिंग होगी, कब कब होना है, किस वेन्यू पे होना है, तो आपके इवेंट डेटाबेस में होगा। इट्स यूज टू क्रिएट एन इवेंट डेटाबेस। इवेंट्स किस लिए यूज होता है? तो मतलब आपकी टेम्पलेट्स हैं, एमएस एक्सेस के कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। तो इवेंट टेम्पलेट में क्या होता है? आप वहाँ पे क्या करोगे? क्रिएट इवेंट डेटाबेस। फैकल्टी टेम्पलेट में क्या होगी? आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन, आपको एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है फैकल्टी डेटाबेस में। ऐसे मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स में आपका स्टेटस मार्केटिंग का, उसका ग्रोथ, तो मार्केटिंग प्रोजेक्ट का टेम्पलेट होता है, तो आपको उस तरीके की डेटाबेस स्टोर कर, उस तरीके का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। स्टूडेंट्स का टेम्पलेट होगा, तो स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस, उसका रिकॉर्ड, उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली वी हैव द वेरियस, इतने नहीं, हमारे पास बहुत सारे एमएस एक्सेस के टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद एमएस एक्सेस के हमारे एलिमेंट्स है कुछ। एमएस एक्सेस के एलिमेंट्स क्या है? वी हैव द वेरियस एमएस एक्सेस एलिमेंट्स, जैसे फील्ड नेम आपने कोई डेटाबेस क्रिएट की है, आपको उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। फील्ड नेम आप क्या दे दोगे? उसके लेबल या एट्रीब्यूट नेम हम उसको बता सकते हैं। कॉलम नेम, जैसे उसका आईडी है, उसका फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है, उसका ईमेल है, तो दैट व्हाट इज दैट इज एक्चुअली द फील्ड नेम, दैट इज एक्चुअली द लेबल। आप उसको फील्ड मतलब कॉलम का, जो आप कॉलम में आप देते हो ना हेडिंग, आप कॉलम में दे दोगे आईडीज, तो आईडीज आप उसमें फिर आईडीज फिल करोगे, सो दैट इज द फील्ड नेम। अनदर इज अ डेटा टाइप, जिसको हम फील्ड टाइप भी बता सकते हैं। अगर आप आईडी दे रहे हो, वेदर इट्स न्यूमेरिक, वेदर इट्स अल्फा न्यूमेरिक, वेदर इट्स कैरेक्टर, ठीक है। तो फील्ड टाइप, डेटा टाइप कैसा है, ठीक है। डेटा टाइप इट डिपेंड्स कौन सा डेटा टाइप का होगा, टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, अल्फा न्यूमेरिक है। देन अनदर थिंग इज द प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की? जो एक डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और उस प्राइमरी की में क्या होगा? वो नल वैल्यू कंटेन नहीं करता। अनदर वन इज द वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल क्या होती है? वैलिडेशन बेसिकली आप बता सकते हो एक कंडीशन है जहाँ पे डेटा को एक्सेप्ट करना है। वैलिडेशन, सपोज आपको ईमेल है, अगर आप ईमेल में सिर्फ कैरेक्टर वाले अल्फ़ाबेट्स दे दोगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको उसमें क्या करना होता है? आपको सिंबल्स वगैरह भी कुछ ऐड करनी है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी ऐड करनी होती है। तो दैट मीन्स वो उस तरीके की वैलिडेशन है, किस तरीके का वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा। आपका फ़ोन नंबर है, क्या फ़ोन नंबर ABCD फ़ोन नंबर होता है? नो, इट्स अ न्यूमेरिक फ़ोन नंबर। तो दैट इज मीन्स वो वाला जो डेटा है, वो वाला फील्ड आपको उस तरीके का उस तरीके के डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे वैलिडेशन में आपको बताता है, कभी बताता है यू हैव टू यूज द 8 कैरेक्टर्स, बट 8 कैरेक्टर्स में क्या होता है? आपको अल्फा न्यूमेरिक यूज करनी है। सो दिस इज काइंड ऑफ द वैलिडेशन। वी हैव द एमएस एक्सेस व्यू। एमएस एक्सेस व्यू के हमारे 2 व्यूज होते हैं, जैसे डेटा शीट व्यू, जहाँ पे आप डेटा को एंटर करते हो डेटाबेस में, जहाँ मतलब एक किस्म का आप डेटाबेस बता सकते हो। एंड अनदर इज अ डेटा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप टेबल को, आप उस डेटाबेस को किस तरीके का अट्रैक्ट, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हो, कितना खूबसूरत बनाना चाहिए, वेदर आप उसमें प्राइमरी की ला सकते हो, फॉरेन कीज़ ला सकते हो, कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको देने हैं विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग द कीज़। इन डिज़ाइन व्यू में आप कीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हो। डेटा शीट व्यू में आप बता सकते हो डेटा को एंटर कर दे इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, रोज एंड कॉलम्स। डिज़ाइन व्यू में भी रोज एंड कॉलम्स होती है, लेकिन इसमें आप टेबल को चेंज भी कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो ऑन द विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कीज़। वी हैव द फिल्टरिंग डेटा। डेटा को आप फिल्टर भी कर सकते हो,
आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, सॉर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, आप उसी तरीके से। उसके बाद हमारी आती है रिलेशनशिप्स। डेटा में आप बहुत सारे डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स बना रहे हो, तो उन टेबल्स में कौन कौन सी रिलेशनशिप है मैंने ऑलरेडी बताया। वी हैव द वन टू वन, वन टू मेनी, मैनी टू वन रिलेशनशिप्स। वी हैव द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? बेसिकली एट्रीब्यूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कॉलम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द MS एक्सेस। तो इतना आपने जान लिया, मैंने आपको सिंपल में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है। एक ये डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, जहाँ पर जेट डेटाबेस यूज़ होता है। इसके वर्जन के बारे में बताया, इसका फाइल फॉर्मेट कैसा होता है। फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें इसमें बताई कि टेबल कैसा दिखता है, रोज एंड कॉलम, स्प्रेडशीट और एक्सेल में, इसमें क्या बोलते हैं, एक्सेल और इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या फ़र्क है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फिर मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स डिस्कस किए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैंने आपको कुछ टेम्पलेट्स बताए कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैंने आपको अब इसकी क्या आता है, इसमें अब आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, ठीक। और ये मैंने बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स मेंशन किए हैं। एट द एंड जब मैं आपको ये क्या ये PDF दे दूंगी, आप उसके साथ साथ ये रिवाइज कर लेंगे। जैसे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैं आपके साथ मेंशन करूँ, जैसे F1 डिस्प्ले आपको करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प, F11 आपको डिस्प्ले करता है डेटाबेस विंडो, F12 आपको करता है सेव डायलॉग बॉक्स, Ctrl+N से आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, Ctrl+O से आप डेटाबेस एग्जिस्टिंग ओपन कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, P से आप Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हो एक किसी ऑब्जेक्ट, Ctrl+S से आप सेव कर सकते हो डेटाबेस, Ctrl+W से क्लोज कर सकते हो एक्टिव विंडो। वैसे Alt+स्पेस बार का अपना फंक्शन है, F2 का अपना है, Ctrl+साइन से क्या होता है, Shift+Enter से क्या होता है। सो दीज आर द वेरियस कीबोर्ड शॉर्टकट्स, एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स एग्जाम में पूछेंगे। जो मैंने भी अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में जो 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्कस किए, मैंने हर एक के शॉर्टकट्स आपको बताए। तो वो शॉर्टकट्स आप स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 रिवाइज कीजिएगा और वो मेमोराइज कर दो और प्रैक्टिस कर दे दो। सो दीज आर द वेरियस शॉर्टकट्स यू हैव टू रिमेंबर। तो एट द एंड मैं इसकी PDF भी दूंगी, और इंशाल्लाह हम जब ये सारा सिलेबस खत्म करेंगे, हम इसके MCQs भी लाएंगे जिन जिन टॉपिक्स का हमारा रह चुका है। तो विद दिस आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट खत्म हो गया। खत्म इन द सेंस जो एग्ज़ाम में सिलेबस पे आपको मेंशन किया गया था। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह इसमें आपका रहता है इंटरनेट, ईमेल, PDF, इंटरनेट रहता है हमारा सिलेबस में, ईमेल रहता है, PDF रहता है, ह्यूमन वेयर, फर्म वेयर रहता है। विद दिस आपका सिलेबस ख़त्म हो गया।